नमस्कार। पाक मीडिया के आज के जो जलनखोरी वाला काम हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने करा है और ऑस्ट्रेलिया ने इनके अच्छे से मिर्ची भूंक दी है और मिर्ची ऐसी भूंकी कि इनके बिल्कुल ना उगलते बन रही है और ना निकलते बन रही है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अब पाकिस्तान की इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ में T20 सीरीज एक डिसाइड हुई थी। बड़े खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम T20 सीरीज खेलने जा रहे हैं। अब वहां से खबर ये आ रही है कि जैसे ही पाकिस्तान की सीरीज खत्म होगी 2 दिन बाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है, 5 टेस्ट मैच होगी। अब ऑस्ट्रेलिया पूरा ध्यान दे रहा है इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलने पे और पाकिस्तान के साथ में उन्होंने अपनी C-D पता नहीं कौन सी E टीम जो है खेलने के लिए डिक्लेयर कर दी कि ये लोग पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। अब यहीं से प्रॉब्लम खड़ी हो गई और पाकिस्तान की एकदम से मिर्ची लग गई और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने तो बिल्कुल हमारे हर जगह पे हमारे आगे से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। भैया हम नहीं करते हैं, हर कोई टीम जो है, आपको याद होगा पहले कोई भी टीम इंडिया के अंदर 5 टेस्ट मैच नहीं खेलती थी आगे। अब सारी टीमें जो बड़ी बड़ी, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह 5 मैच उसी से खेलते हैं जो कि एक नंबर बहुत बढ़िया टीम होती है। तो अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की दोनों 5 मैचों की सीरीज ही इंडिया के साथ खेलती है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने भी अभी मना कर दिया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। तो इनके साथ की रोज प्रॉब्लम हो रही है और ये सारी की सारा गुस्सा निकालते हैं फिर इंडिया के ऊपर। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया और ये बहुत ही बड़ी एक खबर है और इसी पे पाक मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए मैं आगे आपको वीडियो के साथ छोड़ देता हूं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुनाफिकत यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। सबसे खास वजह है कि इंडिया की टीम टूर कर रही है, वहां पर टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी जो कि 22 नवंबर से शुरू होगी। यानी पाकिस्तान की सीरीज जो T20 की है वो खत्म होगी 18 को और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। क्या वो लोग ये समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट ये बेकार टीम है? क्या उन लोगों की सोच ये है? क्या वो लोग ये समझते हैं कि इस टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल के हमारे प्लेयर्स कुछ भी नहीं सीखेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरा थोड़ा सा स्ट्रांग आना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूं, पाकिस्तान में रहता हूं। मैं हर उस क्रिकेट बोर्ड की बात करूं अगर जिस क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तरीके से कोई टीम्स करती हैं। आज की वीडियो मेरी आखिरी वीडियो भी हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जब सच्चाई बोलो पाकिस्तान के अंदर तो आपको या तो उठा लिया जाता है या आपके घर में घुस जाया जाता है या आपके साथ ऐसे ऐसे काम कर दिए जाते हैं कि आप दुनिया में नजर ही नहीं आते हो। और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है BGT ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान की T20 की, ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना था T20 का। अब आप सोचें वो टीम कौन सी भेज रहे हैं बाबा जी? वो टीम भेज रहे हैं A नहीं, B नहीं, C नहीं, D नहीं, L लसन टीम भेज रहे हैं वो। इनके लिए उन्होंने कहा ये सबसे थकी टूटी टीम भेज दो, इसलिए कि इन्होंने तो वैसे ही घंटों ने नहीं जीतना। मुझे बड़ा सोच में कहना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेगी, वो इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी करेगी क्योंकि उनका मैटर ज्यादा बड़ा इंडिया के साथ है। जैसे इस सीरीज का जो मजा है वो फीका पड़ सकता है, लेकिन जहां तक ऑस्ट्रेलिया टीम की बात है तो उनके पास बैकअप में इतने ज्यादा प्लेयर्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान की टीम का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और ये हमने माजी करीब में देखा, न्यूजीलैंड ने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 टीमें भेजी और वो भी पाकिस्तान से जीत कर। तो फैसला ये किया कि जो 3 T20 से पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके अंदर वो अपनी मेन टीम नहीं खिलाएंगे और जो खिलाड़ी इंडिया के अगेंस्ट पिक हुआ होगा 22, आपको पता है अक्टूबर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। तो फैसला ये किया गया कि जो खिलाड़ी पिक किया जाएगा टेस्ट सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान टीम की क्या वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान की T20 सीरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जानी है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। क्या वजह है ये आपको मैं बताता हूं। देखिए, आपको पता ही है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेलना है और इंडिया के साथ जो उनकी सीरीज है वो है BGT ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के साथ उनकी T20 सीरीज है उसके अंदर उनके मेन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे क्योंकि वो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएंगे जब पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज होती है तब भी मेन खिलाड़ी नहीं आते, इसी वजह से कि जिसको कहते हैं ना, आपको पता है क्या इश्यू होता है। अब जब पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जा रहा है
तब भी नहीं वो खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि उनको इंडिया के साथ खेलना ज्यादा जरूरी है, इंडिया को हराना ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी वैल्यू कम है। वहां तो उनको पता है कि इनको तो हमारे जो कहते हैं ना बी टीम भी हरा देगी, मेन टीम को खिलाने की क्या जरूरत। और ऐसी नौबत आई क्यों है? सवाल ये आता है कि ऐसी नौबत आई तो आई क्यों? ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम बार बार हारे जा रहे हैं, हम जीत ही नहीं रहे हैं। हम जिसको कहते हैं हर रोज कोई ना कोई सीरीज हारे होते हैं। हम आयरलैंड से हारे, हम न्यूजीलैंड से हारे, सी टीम से, हम जिसको कहते हैं यूएसए से हारे हैं। जब हम ऐसे छोटी छोटी टीमों से हारते रहेंगे, फिर जब हम बड़े टूर पे जाया करेंगे तो बड़े टूर में जो मेन टीम के साथ ही हम खेला करेंगे, हम उनकी जूनियर टीम के साथ ही खेला करेंगे। आप सोचें अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीती होती है, पाकिस्तान की टीम ने फाइनल खेला होता या सेमीफाइनल भी खेला होता, ऑस्ट्रेलिया कभी भी ये रिस्क ना लेता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके पाकिस्तान की टीम ने कुछ नहीं करना, इसलिए उन्होंने अपने जो मेन खिलाड़ी हैं उनको सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट दे दिया जाए, बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए उनको रेडी किया जाए। जैसे कि पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, कैमरून ग्रीन हो गए। इसी के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल टेस्ट के अंदर दोबारा से कमबैक करने जा रहे हैं, तो शायद वो भी मिस कर दें, वो भी मिस कर सकते हैं। तो ये चीजें होती नजर आ रही हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है आप जाने बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिलहाल के लिहाज से मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो टूर है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेगी, वो इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारी करेगी, क्योंकि उनका मैटर ज्यादा बड़ा इंडिया के साथ है। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है रवां साल 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मगर जो T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है उसके अंदर शायद ऑस्ट्रेलिया के जो की क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलें, जिसमें पैट कमिंस हैं, जिसमें हेजलवुड हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, ट्रेविस हेड हैं। ये शायद T20 सीरीज ना खेल पाएं। सबसे खास वजह है कि इंडिया की टीम टूर कर रही है, वहां पर टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी जो कि 22 नवंबर से शुरू होगी। यानी पाकिस्तान की सीरीज जो T20 की है वो खत्म होगी 18 को, और इंडिया का जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो 22 नवंबर से शुरू होगी। और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन का भी अनाउंस किया है, पूरे का पूरा सीजन जो क्रिकेट खेलनी है। जैसे अब इन्होंने इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है वनडे T20 की, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलनी है। इस बीच में शेफील्ड शील्ड जो उनकी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट है वो शुरू होना है। उसके लिए भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि उनके जो की क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट खेलते हैं वो इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लाजमी खेलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर ही जो इंडिया के खिलाफ सीरीज होनी है उसके लिए टीम तरतीब देंगे। क्योंकि 2014-15 ये लास्ट वो होम सीरीज है जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, उसके बाद वो इंडिया को अपने घर में भी नहीं हरा पाए हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया है। या आप समझें कि इंडिया टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना धांसू खेल रही है कि आखिरी 2 सीरीज जो है वो जीती है, और इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो जीता हुआ है 2004 में जीता हुआ है। तो एक लंबा टाइम पीरियड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने घर में इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो आखिरी 2 सीरीज हुई वो इंडिया से हारे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक खास बात है कि उन्हें अपनी इस बार टेस्ट की टीम बहुत अच्छी से तैयार करनी है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि जो T20 पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलनी है उसके अंदर अपने की प्लेयर्स वो ना खिलाएं, क्योंकि 18 को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खत्म होनी है, 22 को ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनकी शुरू होनी है। और इससे बड़ा एक अलमिया ये है कि शेफील्ड शील्ड जो उनका डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा उसके अंदर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अपने की प्लेयर्स लाजमी खेलेंगे। और दूसरी बल्कि तीसरी खास बात, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए अक्टूबर के लास्ट में सीरीज खेल रहे हैं। उस जो काफ़ी की प्लेयर्स हैं उनके वो भी वहाँ पे खेल रहे होंगे, तो उनके 3-4 अहम जो हैं वो चल रही होंगी। इस बीच में T20 टीम के जो उनके की क्रिकेटर्स हैं जो बेसिकली मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं वो शायद पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ना हो, जो उन्होंने अब सीजन अनाउंस किया उसको देखकर लग रहा है। जो मिचेल स्टार्क हैं उन्होंने 2020-21 में लास्ट शेफील्ड शील्ड खेली हुई है, मिचेल स्टार्क की मैं बात कर रहा हूँ। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जो हैं वो 2019 में लास्ट मरतबा उनका डोमेस्टिक खेले, उसके बाद वो नहीं खेलेंगे। ठीक है, मिचेल मार्श जो कि T20 के कप्तान हैं उन्होंने 2019 से लेकर अब तक सिर्फ 2 मैचेस खेले शेफील्ड शील्ड के, और अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कम से कम 2 राउंड तो लाजमी खेलने पड़ेंगे शेफील्ड शील्ड्स के, ताकि वो टीम को अपनी अनाउंस करते वक्त देख पाएं कि किस किस को लेना है किसको नहीं लेना। वैसे तो उनके बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि ख्वाजा जो हैं और स्टीव स्मिथ हैं, क्या वो उनके आगे मतलब उसको रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, या उनको कोई ना कोई उनको रिप्लेस कर सकता है। तो उसके अलावा भी बाकी जो फास्ट बॉलर हैं खासकर उनकी फॉर्म को भी देखेंगे कि इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनके लिए कड़ा चैलेंज है कि इंडिया को इस बार अपने घर में कैसे हराना है, क्योंकि इस बात को 2014-15 का लास्ट सीजन हो चुका है जब वो इंडिया को हरा पाए थे अपने घर में।
अब पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी सीरीज है, वनडे सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का पहला जो वनडे मैच है 4 नवंबर को शुरू होने, ये समझने वाली बात है दोस्तों। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रेस रिलीज जो उन्होंने जारी की उसमें है कि शेफील्ड शील्ड्स के 2 राउंड लाजमी खेलने। पहला राउंड जो है उनका अक्टूबर 8 से 11 को खत्म होगा, दूसरा राउंड जो है वो 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को खत्म होगा। जबकि पाकिस्तान की जो वनडे सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो पहला मैच है वो 4 नवंबर को शुरू होगा, जो मेलबर्न में खेला जाना है। दूसरा मैच 8 को है, तीसरा मैच 10 नवंबर को है। तो ये कभी इम्कान है कि जो वनडे सीरीज है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी ऑस्ट्रेलिया को भी करनी है और पाकिस्तान के अंदर ही वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो ये 3 मैचेस उनके फुल फ्लैश टीम जरूर खेलेगी जो वनडे सीरीज है। अब T20 सीरीज है वो 14 को शुरू होनी है, 14, 16 और 18 ये T20 सीरीज उनकी शुरू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की शुरू होनी है। मगर इसके 4 रोज के बाद उनको टेस्ट सीरीज खेलनी है 22 को। तो साफ है कि वो टेस्ट के लिए उनका कैंप टाइप लगेगा या उनकी टीम पहले ही अनाउंस कर देनी, उन्होंने टेस्ट की भी, वनडे की भी और T20 की। तो यहां पर कभी इम्कान है कि जो T20 पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज वो खेल रहे हैं उसके अंदर उनके जो की प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान की सीरीज जो खेली जानी है, आप कह लें कि व्हाइट बॉल सीरीज जो है पाकिस्तान ने शेड्यूल है वहां पे खेलनी है, लेकिन उनके अंदर इतना डर जो है वो इंडिया का बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेल ही नहीं रहे। मतलब उनके जो मेन प्लेयर है, जिसमें आप कह लें मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, सारी डिटेल्स आपको बताते हैं क्यों उनमें इंडिया का इतना खौफ है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान ने टूर करना है इस बार ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर पाकिस्तान ने 3 T20 और 3 ODIs की सीरीज खेलनी है। पहले पाकिस्तान की जो T20 खेले जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने उनके जो मेन खिलाड़ी है, अब अपडेट ये आ रही है कि वो तैयारी करेंगे जी कि इंडिया के साथ जो टेस्ट सीरीज खेलनी है उसकी T20 वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, जिनके अंदर आप कह लेंगे हैजलवुड का नाम है, मिचेल स्टार्क का नाम उसके अंदर शामिल है, फिर अगर आप देख लें पैट कमिंस का नाम शामिल है, फिर मिचेल मार्श का नाम शामिल है। बड़े बड़े नाम जो उसके अंदर इंक्लूड है, जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान T20 सीरीज नहीं खेल रहे, क्योंकि वो तैयारी करेंगे गवास्कर सीरीज की, जो उनकी टेस्ट सीरीज आप कह लेंगे खेलनी है जो इंडिया से, उसके लिए वो प्रॉपर तौर पर जो है वो तैयारी करने जा रहे हैं। तो दाऊद साहब, सवाल ये है कि वो इंडिया से इतना खौफजदा क्यों है कि वो प्रॉपर तौर पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के तैयारी कर रहे हैं? बताएं जरा। देखें बताएं। अच्छा देखिए, आज खबर आई है और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन कमेटी जॉर्ज बेले हैं, उन्होंने अपडेट किया और फैसला ये किया है कि जो T20 सीरीज है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, आपको पता है पहले पाकिस्तान ने 3 ODIs खेलने और फिर उसके बाद 3 T20 है, तो फैसला ये किया कि जो 3 T20 है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके अंदर वो अपनी मेन टीम नहीं खिलाएंगे और जो खिलाड़ी इंडिया के अगेंस्ट पिक हुआ होगा 22, आपको पता है अक्टूबर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो फैसला ये किया गया कि जो खिलाड़ी पिक किया जाएगा टेस्ट सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट, वो खिलाड़ी नहीं खेलेगा।